बी न्यूज नेशन का विशेष कार्यक्रम कॉर्पोरेटर हीरो या जीरो। स्वागत है आपका कॉर्पोरेटर हीरो या जीरो में। मैं हूं शकील बागमारे। इस प्रोग्राम का अहम मकसद हकीकत को आपके सामने रखना है और आपकी समस्याओं को आपके चुने हुए लीडरों तक पहुंचाना है। किसी को अच्छा या बुरा कहना नहीं है। गौड़प्पा शेटगार वार्ड नंबर 23 से एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 4 मर्तबा चुनकर आए हैं और इस वार्ड नंबर 23 की कुर्सी पर पूरे 20 साल से राज कर रहे हैं। तो आइए इनके 20 साल के राज से जनता खुश है या नहीं जानते हैं। वार्ड नंबर 23 कॉर्पोरेटर मिस्टर गौड़प्पा शेटगार विजयपुर। तारीखी शहर बीजापुर महानगर पालिका वार्ड नंबर 23 में आज हम रियलिटी चेक के लिए आए हैं। यहाँ के कारपोरेटर हैं श्री गौड़प्पा शेटगार, जो चौथी मर्तबा यहाँ से कारपोरेटर बने हुए हैं। यहाँ के वोटर्स की कुल तादाद है 8,400 और यहाँ के कुल जनसंख्या है 20,000 के लगभग यहाँ की जनसंख्या है। तेकड़े गली में मौजूद हैं। तो आइए, जब हम यहाँ के रियलिटी चेक के लिए पहुँचे तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर गली की रोड जो है बिल्कुल खस्ता हालत में है। जो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिनों पहले जो है यहाँ पर फर्शी का काम हुआ था, लेकिन अब ये तो फर्शी पूरा टूट चुकी है, फूट चुकी हैं। लोगों को चलने के लिए, फिरने के लिए यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और जो अभी इलेक्ट्रिक पोल आपको जो नज़र आ रहा है, वो इलेक्ट्रिक पोल जो है पूरी तरह जो है घर पर झुका हुआ है। बहुत ही डेंजर हालत में ये नज़र आ रहा है और इस पर जो है फोकस भी नहीं है। तो आइए यहाँ से ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ के लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी गंदगी है कि यहाँ पर से चलना फिरना या बैठना उठना काफ़ी दुश्वार है। ऐसे जो गंदगी है ये बहुत दिनों से है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोड भी नहीं है। यहाँ ना तो सीसी रोड नज़र आ रहा है, ना तो यहाँ पर टार रोड नज़र आ रहा है। और कचरे की हालत तो ऐसी है, बिल्कुल कचरा भरा पड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों ने बहुत मर्तबा जो है यहाँ के कारपोरेटर से बात भी की और जाकर उनसे इसकी जानकारी भी दी, लेकिन वो है कि अभी तक इस पर एक्शन नहीं हुआ है। 23 ನಂಬರ್ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಹರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 23 ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡಿನ ನಾವೊಬ್ಬರು ನಿವಾಸಿಗಳಿದ್ದು ಸುಮಾರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 15-20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಇವು ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇಸತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಓಣಿನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುನೇನೋ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಬಂದೆವು। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ನಾವು ಅದೇವು। ಇಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳ ವಾಸ, ನಾಯಿಗಳ ಕಾಟ, ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾರರು ಈಗ ತಮಗೆ ತೋರಿಸೋದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಓಣಿ ವಾತಾವರಣ ಹೆಂಗೆ ಅದ ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ವರದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇವೆ ರೀ। ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಗಟರಾಗಲಿ, ನೀರಾಗಲಿ, ಒಳಚರಂಡಿ ಆಗಲಿ, ರೋಡ್ಗಳಾಗಲಿ, ಶಿಶಿ, ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿರಿ। ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂತೇಳಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಜನ ಈ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದಂಥ ಗೌಡಪ್ಪ ಶೆಟಗಾರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿನೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಲ್ಲ, ನೀವೇ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಬಿಟ್ಟರು ನನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋ ಜನನೇ ಬೇರೆ ಅದ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ರೊಕ್ಕ ತೊಗೋತೀರಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೊಕ್ಕ ತೊಗೋತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವಾಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀರಿ। ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಹಾಕೇಶಿಂದ್ರ ನೀವು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಕೇಶಿಂದ್ರ ಆರಿಸಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನೀವೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀರಿ। ದುಡ್ಡು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ। ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಳದಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು। ಸುಮಾರು ಇಂಥ ಕೊಳಚೆ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದಕೇಶಿಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ನಾನು ವಾರ್ಡಿಗೆ ನನಗೆ ಮತ ಹಾಕಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೇಶಿಂದ್ರೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿಯಾದಂಥ ವಿಷಯ। ಬರೀ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ್ಡ್ನೊಳಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಂಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಸರ್ ತಾವು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು।
देखो सब यहाँ पानी का ये बहुत ये त्रास है और ये कचरे का और ये गंदा बहुत है। ये 15 साल से ये गली में बच्चे कच्चे बीमार सी पड़ रही क्या जी, सब बीमार सी पड़ रहे तो भी हमें जाकर 10-12 उसे छटकार को हमें हाथ जोड़े तो भी उन्हें क्या भी हमारा क्या हेल्प नहीं होता। जी ने कहे बात क्या बोले उन्होंने तुम्हें पैसे खाई हमना होटा नहीं डाले तुम्हें जाओ कर बोलते हमना को हमना बहुत त्रास है अगर कुछ हमें नहीं करे सो हमने क्या भी एक मदद करो। देखो ये रोड देखो, ये गटार देखो, ये लाइटां देखो। वही बागान सर करी सोबा अब लाइटां का बरोबर है। अब गली में पानी का व्यवस्था नहीं, अब टाकी नहीं, अब नला नहीं। हाँ। क्या कर रहे हैं? ये गली के मेंबर इधर नहीं है उन पैसे दूंगा तो ये पैसे कौन खाए साले नाम बताओ को ना सरकार को किसे दिए, आदमी को दिए, भाई को दिए बता ना। खुद उन्होंने बोले क्या उनकी उन्होंने बोले सरकार बोले सो आग देख रहे ने 15 वर्ष से मैं उनको लगाए थे उनको। गली के लेडीज शटकार पास जाने के बाद तो मैं हमला होटा भाई नहीं तो हमारे काम हमें नहीं करते कर बोले। और परसों हमारे डीसी साहब सब जने को हर गली के अंदर एक टैंकर पानी देना करो बोल को बोले। अभी हर वार्ड का मेंबर उनके गली में पानी पहुंचा रहा है। हमारे गली को अब थोड़ी एक ट्रैक्टर नहीं, एक टैंकर पानी नहीं, लोग मर रहे हैं यहाँ पानी नहीं सो। तो ये आप देख सकते हैं तेकड़े गली में ये जो इलेक्ट्रिक पोल आपको नज़र आ रहा है ये पूरा झुका हुआ है, बिल्डिंग के सहारे ये ठहरा हुआ है। लेकिन यहाँ के लोगों ने जो है केबी को भी 1000 मरतबा कंप्लेंट किए हैं और यहाँ के कारपोरेटर को भी जाकर पर्सनली ये लोग मिले हैं, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ है, कोई एक्शन नहीं हुआ है। वोटिंग के वास्ते आता होता किसी दिन मुट्ठी मुझको पैसे देता है, आता नहीं, घर को गए तो भी सुनता नहीं करता नहीं, उरी हो गया, बेंगलुरु हो गया। उसके पास गए चटकार करने तो तुम्हारी गली का मुझे समझ नहीं, तुम्हें वोट डाले नहीं, उन्हें ऐसा बोलता है। यहाँ क्या फरशाम अच्छे नहीं, लोग धड़ाधड़ बच्चे पढ़ते हैं, ठोकर लग को हमें भी नीचे तक नहीं आते ज़्यादा और उन्हें आता नहीं, होटा लेते थे मोत्ता चाक जाता। ये गली खोटा नहीं डालते तो उसे हमें नहीं काम करता उन्हें। सार्वजनिक शौचालय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल पर आप देख सकते हैं ना तो सीसी रोड है, ना टार रोड है, ना तो ठीक तरह से फर्शी बिछाई गई है। क्या समस्या आती है, आने का नहीं, देखने का नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, चुप खाली 5 साल के एक बार आने का, वोट मांगने का, जाने का, खत्म। हमारे गली को पानी का बंदोबस्त नहीं, संडासा का बंदोबस्त नहीं, फर्शियाँ डाले नहीं, रोड़ा बराबर नहीं, ऐसा करित कैसा? क्या नहीं, रास्ते पर रात बिरात फिरने वाले बच्चे कच्चे और पानी का तकलीफ है, बैठो बौड़ी से कम पड़ा, पौड़ी से खींच को लाना, घड़े पड़ते बच्चे गिरने में नौबत। आइए वार्ड नंबर 23 के विद्यानगर में आज हम जो ठहरे हुए हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि टार रोड, डांबर रोड बना हुआ है और इलेक्ट्रिक पोल पर जो है फोकसें लगी हुई हैं। यहाँ पर भी जो है टार रोड बना हुआ है और मेरे ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ಓಣಿಯೊಳಗೆ 2 ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ಮೋಟ್ರ್ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಯಾರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ದಾಗ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಮೋಟ್ರ್ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ। आपको नज़र आ रहा है यहाँ के निवासियों के कहने के मुताबिक जो है ये फुटपाथ का जो काम शुरू है या चालू है तो यहाँ पर जो है एक बाज़ार जो हफ्ते में 2 बार बाज़ार यहाँ पर चलाया जाएगा। और वार्ड नंबर 23 के मुरनकेरी में आज हम यहाँ पर आइए यहाँ का जायज़ा लेते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि सीसी रोड पूरी तरह से बना हुआ है और जो है स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई हैं और यहाँ पर हमने देखा कि पानी के टैंक बिठाने के लिए ऐसे 3 या 4 कट्टे बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पानी की टांकी बिठाई गई है। यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक जो है ये 8 महीने से बंद है। तो हमने देखा कि ये पूरी तरह से बंद है, इसमें पानी ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುರನಕೆರೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಅದ್ರಿ। ಏನೇನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬಂದಾಗಿತ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾರ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुरनकेरी में जो एक बोरवेल को मोटर बिठाया गया है, मोटर बिठाकर 2 नल चालू किए हैं। रियलिटी चेक के लिए इस बोर को जब हमने शुरू किया तो हमें पता चला कि ये जो बोर यहाँ पर बिठाया गया है ये चालू है। और तो आज हम जो है यहाँ मुरनकेरी में ईश्वरलिंग देवस्थान के पास खड़े हुए हैं और यहाँ पर हमने देखा
कि पानी की टैंक लगी हुई है और जो है नल भी जो है पूरी तरह से चालू है। तो वार्ड नंबर 23 के जो आज हम यहाँ पर ठहरे हुए हैं, चुन्ना भट्टी जो मराठी विद्यालय के बिल्कुल बाजू में आती है। जब यहाँ पर हम पहुँचे रियलिटी चेक के लिए तो यहाँ पर हमें नज़र आया कि पानी की टाकी लगी हुई है और इसे बोर कनेक्शन भी है और यहाँ पर जो है ये नल जो है इसमें पानी चालू है। तो यहाँ पर जो है सीसी रोड भी बना हुआ है, पूरी तरह से सीसी रोड भी बना हुआ है और इलेक्ट्रिक पोल पर आप देख रहे हैं सोडियम फोकस भी लगा हुआ है। हमारा समस्या है घर, ये चेम्बरा का समस्या है और ऐसा घरां के बारे में है। हम ना तकलीफ बहुत, पानी आया, बारिश आएगा तो पूरा पानी गली में आता है, घरा में घुसता है। चेंबर भी तो बने तो भरते हैं, कौन भी आके बनाते नहीं, चिप जरा काढ़ा करते हैं, काढ़ा कर को जाके छोड़ते हैं, वट पूरा साफ कर को जाते नहीं चेम्बरा हमारे, ऐसा है। संडासा हमें पाक हो धोते नहीं, क्या हमने घर में संडासा नहीं है, हम बुढ़े इंसान कहाँ जाना कहाँ ना, बोलो सार्वजनिक संडास है। हाँ हाँ है, पाक सफाई नहीं करते उन्होंने, महीने में 2 महीने में एक बार। सब पानी चेम्बरा का पानी सब पीते हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं हमारे चेम्बरा का पानी पी को। कौन भी आते हैं चेम्बरा का करने, बोले गए बाद काड़ी करते हैं जाते हैं और उनको हम पैसे भी देते हैं, 10-10 रुपए तुमने चाय पीने पाक करोगे तो पाक करते नहीं, क्या देता नहीं, कहीं को तुम्हें हमारा होटिज नहीं बात, कहीं को नहीं चुनकर लाए, हम ही नहीं चुनकर नहीं लाए तो तुम्हें कैसा आता है हमारे पास है कि नहीं। तो 5 साल कहते 15 साल से उन्हें इतना काम कर दी, खाली चेम्बर रहता बनाने का, घर बना के देता हूँ, कहीं वो भी नहीं बना दिए। ये नहीं डेंजर नहीं है, डेंजर नहीं रहे तो शौचालय बना देंगे सर, पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। क्या पानी साफ ज्यादा नहीं गया, नन्हे बच्चे रासारे मच्छर इसे लड़ गए ना, कैसा होटिश नहीं डाले बोलते सर, होट हमें हालांकि उनको डाले तो नहीं डाले बोलते। भरोसा है, बच्चे को ये करते हैं चेम्बर के पानी में चलते हैं, जरा घर आम ना ये कर को दो काम भी, 1-4 पड़ते हैं जगह, कहाँ बताना को तो पानी अंदर आता है, क्या करना बोलो, देखेंगे क्या मेंबर साहब क्या बोलते हैं? लेबर साहब क्या बोलते हैं, लेबर साहब बोलते हैं जाग बोलने को, क्या भी बोलते नहीं, क्या नहीं। एरिया में जो है सीसी रोड तो बनाया गया है, लाइटिंग की सहूलत भी है, लेकिन यहाँ पर जो है इनकी मेन जो समस्या है वो ड्रेनेज की समस्या है। लोगों के कहने के मुताबिक ड्रेनेज का पानी जो है ओवरफ्लो होकर जो है घरों में आता है। वार्ड नंबर 23 के मनगोली अक्सी एससी कॉलोनी में आज हम रियलिटी चेक के लिए आए हैं। तो यहाँ पर हमारी नज़र पड़ी कि सीसी रोड बिल्कुल नहीं है और यहाँ के जो रास्ते हैं बिल्कुल खस्ता हालत में हैं। चैम्बर जो बनाया गया है वो पूरी तरह से ऊपर की तरफ है। यहाँ पर जो है बिल्कुल ना तो सीसी रोड नज़र आ रहा है, ना तो कोई गली में फर्शियाँ डाले हैं वो भी नज़र नहीं आ रहा है। और आप मेरे पीछे भी इस तरफ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि ड्रेनेज का चैम्बर जो है पूरा ऊपर ठहरा हुआ है। यहाँ चलने फिरने में काफ़ी दुश्वारियाँ आ रहे हैं लोगों को। ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಯವ್ರಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ। ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಸಂಡಾಸ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅವು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಈಗ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ। ಮನೆ ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಮಾಡುವ ಸ್ಕೀಮ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, ಅರ್ಧ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ, ಅರ್ಧ ದಿನ ಆಗೇ ಇಲ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಾರೆ। ಹೊಳೆ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹೊಳೆ ಕಟ್ಟೇ ಇಲ್ರಿ ಅವರು। यहाँ पर जो है बोर का कनेक्शन चालू है, लोग यहाँ पर जो है पानी भरते हैं। ये दिन में 2 मरतबा इसे चालू किया जाता है। ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಟಾಕಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಚರಿಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕೊಡ 2 ಕೊಡ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಕ್ಕವ್ರಿ। और ये समुदाय भवन भी जो है यहाँ पर बनाया गया है। ಬಂದೇ ಇಲ್ರಿ ಅವ್ರು ಮೆಂಬರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನಂತಾರ, ಯಾವಾಗ ಸಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರೀ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಹೇಳತ್ತಾರಿ, ಬರಾಯಾರ ತೆಗೆದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ರಿ। ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ತೆಗೆದಿದ್ದು? ಈಗ 3-4 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ರೀ। ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಸಾರ, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಬರ್ತೇವೆ ಇವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಳೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಜಾರಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆ। ಅದು ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ। ಎಲೆಕ್ಷನ್ टाइम बता वोट केಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर शौचालय तो बनाया गया है, लेकिन 3 साल का अरसा हुआ लेकिन ये शौचालय बंद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब 3 फीट की दूरी पर ये चैम्बर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन अभी 3 साल का अरसा हुआ लेकिन अभी तक जो है इसका कनेक्शन नहीं हुआ है। कलेक्शन सही ಇಲ್ಲ ರೀ,
ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಮಣ್ಣಿ ಕುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಸಿದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ರಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಡಬಲ್ ನೀವು ಹೇಳಿರೇನ್ರಿ? ನಮಗೂ ಪೈಕ ರಗಡ್ ಹೇಳೇವ್ರಿ ನಾವು, ರಗಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೇನೋ ಮಾಡೇ ಇಲ್ರಿ ಅವ್ರು. वार्ड नंबर 23 के मुरुनकेरी गोलरवणी में आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ के लोगों की समस्याओं को पूछेंगे। जब हम नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है कंक्रीट का रोड नज़र आ रहा है और इसके अलावा स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई हैं। सब करे क्या, पानी का करे और परसों बोर मारे, जब तो तकलीफ कुछ नहीं है. समाज ಕೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ, ರೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಯಾರ್ರಿ. वार्ड नंबर 23 के शांति निकेतन कॉलोनी में आज हम ठहरे हुए हैं रियलिटी चेक के लिए। तो यहाँ पर हमें नज़र आया कि टार रोड पूरी तरह से बना हुआ है और स्ट्रीट लाइट वगैरह तमाम इस पर मौजूद हैं। टार रोड बना हुआ है, यहाँ तो हमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा है। एमएस भी लगाया हुआ है। इस हमारी नज़रिए से देखें तो यहाँ पर जो है इसका कॉलोनी का विकास अच्छी तरह से हुआ है। ರೋಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ, ಲೈಟದ್ದು ಐತ್ರಿ, ನೀರಿಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. तो वार्ड नंबर 23 के नागरबोड़ी बगीचे में आज हम रियलिटी चेक के लिए पहुँचे। तो यहाँ पर हमें नज़र आया कि ड्रेनेज का पाइपलाइन किया है लेकिन गटार खुली है। और ये जो आप इधर देख रहे हैं, आप जो ये रास्ता देख रहे हैं, आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ना तो यहाँ पर सीसी रोड है ना तो टार रोड है। यहाँ की क्या है, यहाँ पहले ड्रेनेज लाइन नहीं था, तो अभी वो हम मेंबर के पास गए तो मेंबर बोलता है ये यहाँ का कुछ ये नहीं है, यहाँ का मतलब हम वोट नहीं डाले, यहाँ का कुछ काम नहीं करूँगा करके बोलने लगे। और फिर ये ड्रेनेज तो दूसरे लोग हमारे मतलब अंकल हैं तो पहचान पे उतना डाले लगे। यहाँ पे रोड नहीं है, नल का नहीं है, काम नजर आ रहा है, ये मेंबर नहीं करे? नहीं मेंबर नहीं किए, नहीं मेंबर नहीं किए। मेंबर पास गए तो बोलते हैं वही हम इधर कुछ भी नहीं करेगा, हमारे तुम वोट नहीं डाले हम कुछ भी काम नहीं करेगा करके ऐसा बोलने लगे वो। वही करंट का सब कुछ भी इंतज़ाम नहीं है इधर, और ना पानी का इंतज़ाम है, और सब बारिश के टाइम में सब पानी खड़ा रहता है, इधर गंदा होता है सब। है जरा नीचे है, डाउन है, वो 3 बार चुनका है उन्होंने जाग मिले हमें चुनका आने बाद तो काम करते कर बोले माप लेके भी गए, हमें कंक्रीट का रोड बनाते हैं यहाँ सब भर्ती भाग को सब ये लेवल करते कर बोले। अभी तक तो हुआ नहीं क्या नहीं, अब बोलने जाने में वोट का प्रॉब्लम बोलते हो, तुम्हें वोट डाले नहीं क्या नहीं, और तुम ना कहीं को हमें ये करना, तुम्हें चुन को नहीं लाए, मुझे काम नहीं करती इधर, क्या भी नहीं करते सब लोग इधर, खाली आते देख के जाते, वो भी हाथी में नहीं। यहाँ क्या चुन का आए बोले तो ख़त्म हो गया, क्या चुन के आने के टाइम उतना इलेक्शन आया बोले तो वोटा डालो वो डालो कर इतना बोलने आते, इधर क्या भी काम करते नहीं, कुछ भी नहीं करते इधर। बंगले के पीछे जो नागरबोड़ी बगीचा जो आता है, तो यहाँ के लोगों ने जो है अपनी काफ़ी समस्याओं को जब यहाँ के कारपोरेटर के सामने रखा तो कारपोरेटर साहब का एक ही जवाब आया कि आप लोग मुझे वोट नहीं दिए हैं इसलिए मैं आपका काम नहीं करूँगा। प्रॉब्लम यह है यहाँ तो सबसे खड्डे में है एरिया, और क्या है वो जो गुरदन्नी का घर है तो वहाँ से पूरा डोनल फुल इधर है हमारे बगीचे तरफ, उधर का पानी फुल आता है, वो साइड से उधर का पानी इधर आता है, ये साइड पूरा क्या है यहाँ ठहरता है। यहाँ क्या पानी जाने दूसरा जगह है भी नहीं। अभी क्या घर बनाने के बाद और हाइट होता है, हाइट के बाद ये घर खड्डे में ओल्ड ज़माने के, न पढ़ा नहीं आता नहीं क्या नहीं, मट्टी के ढाबे हैं, और क्या है उसका बहुत तकलीफ है बरसात दिन में, ड्रेनेज नहीं है क्या भी नहीं। और मेंबर को बोले तो भी क्या है उसको केयर करते नहीं क्या नहीं, खाली वोटिंग के टाइम आते हैं, हो गया खलास। मालूम है क्या हमारा पास ये ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज तो है नहीं, उसके बाद भी बरसात आता है तो पानी यहाँ ठहरता है और घरों में जाता है, मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 20 साल से वोट डाल रहे हैं, उन्हें आगे देखता नहीं, कुछ करता नहीं, ना बोला फर्शी डालता हूँ तुमको टाइल डाल के देता हूँ, वो भी नहीं डाला। और सबसे बड़ा मसला है कच्ची रोड है हमारी, कच्ची रोड है, बरसात में गाड़ी भी नहीं आती, सब पूरा चिक्कड़ है। वार्ड नंबर 23 के विवेकानंद नगर में आज हम आए हैं, तो आइए यहाँ के अभिवृद्धि और विकास के बारे में जो है यहाँ के लोगों के ही जानकारी हासिल करेंगे। ये वार्ड में देखो सर, हमारे गोड़प्पा शेटकार जो हैं
एक दफ़ा चुन के गए, दोबारा तो इधर आए नहीं। ये जो भी प्रॉब्लम है म्यूनसिपैलिटी को जाना, जो वार्ड का केस वर्कर है जो है उसे बोलना हम काम कर रहे हैं। यहाँ तो दोबारा सेटगार आया भी नहीं और कुछ भी नहीं। ये अपने तरीके से जाको बोलना और अपना पे काम कर लेना। क्या समस्या है? समस्या कहने की पानी तो है नहीं इधर, और दूसरी बात है परसों रोड अपना भी जाके करके ले गए हैं, और दूसरी बात तो इधर कचरा सब इधर सट रहे हैं, वो मुकादम भी इधर नहीं है और ना कौन मेंबर नहीं है इधर। यहाँ तो दूसरों से पूछो कि मेंबर को देखो कितने साल होगा, कम से कम 2 साल के ऊपर होगा इधर देखो। तो वार्ड में अभी तक कुछ नहीं है। क्या पानी की तकलीफ है इधर, रोड नहीं बनी है, और इधर के लोगों को वो बोलता है कि तुम्हें होता नहीं भाई, मैं कई करो काम। देख सकते हैं कि ये जो कॉलोनी में ये गटार जो बनी हुई है, लेकिन ये गटार पूरी तरह से भरी हुई है। मेन रोड से जो विवेकानंद नगर का एंट्रीज जो ये रोड है, और ये रोड पर गटर पर जो ब्लॉक रखे गए हैं वो भी तो पूरी तरह से टूट चुके हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक जो कारपोरेटर है वो अभी तक जो है इस वार्ड में नहीं आया है। जब शिकायत लेके हमारे मकबूल बागवान एमएलए के पास गए, वो आके इधर जावेद भाई को हम बोले वो आके इधर का रोड का काम करे। क्या रोड जो नजर आ रही है ये हमारे बागवान साहब के जरिए से हुई है, कॉर्पोरेटर के जरिए से नहीं हुई है। क्या तो अपना क्या बोलता वो, इधर तुम वोट नहीं भरे हैं क्या, तुम्हारा तुम देखो। वार्ड नंबर 23 के कनकी बाज़ार में जो आप ठहरे हुए हैं, तो आइए यहाँ के लोगों से ही यहाँ के विकास के बारे में पूछेंगे। अगर नल्ला नहीं क्या नहीं, पानी की प्रॉब्लम बहुत है, और बरसात का पानी पूरा अंदर आता, और मेंबर आपको एक दिन सटकर देखा भी नहीं, और तुम्हें अंदर डेनिस का पाइप है पूरा भर को, चैम्बर का पानी पूरा ऊपर आता, और पब्लिक क्या लोगों उसके अंदर से फिर रहे। हाँ, लाइटा का एक प्रॉब्लम है, एक लाइट चालू तो एक लाइट बंद होती, टाकियाँ बटाए उसके अंदर भी पानी भी नहीं है। कहते हैं कि ये जो पूरा खड्डे गली जो है यहाँ पर कनकी गली जो पूरी तरह से जो है कचरे से भरी हुई है, और पानी के टैंक जो लगाए हुए हैं लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं आया है, और लाइट जो लगी हुए हैं एक बंद है एक चालू है। लेकिन यहाँ के वार्ड के कारपोरेटर अभी तक इस वार्ड का विज़िट नहीं किए हैं, अभी तक यहाँ के हालात नहीं देखे हैं। तो आप देखें यहाँ पर जो है चलने फिरने तक के लिए कोई रास्ता नहीं है, ना तो सीसी रोड बना है, ना लोगों में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आइए यहाँ के लोगों से ही पूछते हैं। अगर नहीं हो गंदे में जाकर संडास बैठा दे, रोड भी नहीं है। तुम्हारे मेंबर साहब को तुम्हारी पूरी समस्या बोले कि नहीं? तुम्हें उनको देखे नहीं है कौन मेंबर रहेगी वो। इस वार्ड नंबर 23 की रियलिटी चेक से ये पता चलता है कि इस वार्ड की जनता मूलभूत सौलभ्य से काफ़ी वंचित है, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेनेज, पानी, रास्ते, लाइट की समस्या दिखाई दी। और जनता की बातों से पता चलता है कि इस वार्ड के कुछ गलियों को जानबूझकर विकास से दूर रखा गया है। ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಸತತ 3 ಬಾರಿ, ಈ ಬಾರಿ ನಗರದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ 4 ಬಾರಿ 29ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ बहुमतದಿಂದ ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ। जिस कॉर्पोरेटर को खुद अपने ही वार्ड का नंबर पता नहीं, भला उस नेता को जनता की समस्या के बारे में क्या पता होगा। देखिए 4 ಬಾರಿ 29ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ बहुमतದಿಂದ ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ। आपने देखा कि कारपोरेटर ने यह कहा कि मैं वार्ड नंबर 29 से 4 बार चुनकर आया हूं, जबकि कारपोरेटर साहब आप 4 बार 29 नंबर वार्ड से नहीं बल्कि वार्ड नंबर 23 से चुने गए हैं। जबकि वार्ड नंबर 29 की कारपोरेटर मंजुला अरविंद कोलकार हैं। कारपोरेटर साहब आपका वार्ड का नंबर 23 है, याद रखिए एक कारपोरेटर से इतनी भी लापरवाही अच्छी नहीं। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವರೇನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಸರಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ,
ಹೋದ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯಾರು JDS ದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುವಂಥ ವಿಷಯ ಅದ. ತದನಂತರ ಭಾಗವಾನ್ ಅವರು MLA ನಿಂತಾಗ ಅವರೇ JDSನ ಜನನೇ ಭಾಗವಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಾನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ತದನಂತರ ಒಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಯಾವುದು ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರದ ಕಾಲನಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಟೇಕಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. CC ರೋಡ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ಶೌಚಾಲಯ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಆಯಿತು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅವೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಆ ಕೆಲಸನೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿರಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಅವರು ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತದೆ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತದೆ ಸ್ವತಕ್ಕೂ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ದೇಶ ಸಾಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಾದರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಚುನ್ನಾಬಟ್ಟಿ ಏರಿಯಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಸುಣ್ಣದ ಬಟ್ಟಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು 2 ಸಲನೂ ಹೊಸ ಲೈನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಾಳಿಗಳು ಮಾಡಿ ಅವರು ಆ ಅಂಡರ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ಗೆ ನೀರು ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಸುಣ್ಣದ ಬಟ್ಟಿ ಜನ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಮನೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸವಲತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಸುಣ್ಣದ ಬಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಅದು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ತಪ್ಪಿಸ್ದೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಜಾಗ ಇರಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಈ SC ಕಾಲನಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ನಾನು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದಲೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಶತಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೆವು. ಯಾವಾಗ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ SC ಕಾಲನಿ ಒಳಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಿರಿ ಸರ್ ನೀವು? ಹೌದು. ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ನೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಾವ. ಆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮತ್ತು CC ರೋಡು ಇವು ಮೂರೂ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಈಗ ಸದ್ಯ ಜರುಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾಗರಗೋಡಿ ಬಗೀಚಾದ ಏನು ಕಾಲನಿ ಅದಾವ, ಅಲ್ಲೇನು ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾವ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ರಂತ, ನೀವೇನು ನಮಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿರೇನು? ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾವ. ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾವ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾವ. ಮತ್ತು ಅವರು ಹೋಗಿ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ನಾವು ಡ್ರೈನೇಜ್ UGD ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನಮಗೆ. ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ನೊಳಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒಳಗೂ ಕೆಲಸ ಯಾರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಅದದು. ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳದವು. ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮಕ್ಬೂಲ್ ಭಾಗವಾನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆವು. ನಾನು ಅವನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇವು. ಅಲ್ಲೇನು ಗುಂಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಇರೋದನ್ನು ಕಮಿಷನರ್ ಏನಂತಾರೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಗುಂಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ನಾಗ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ನಾಗರಗೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಂಟ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ಯಾಡ ಅಂದಿದ್ರು. ನಾವೀಗ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಸದ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಾತಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಕೊಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ, ನಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಮುರುಕೂ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದಡ್ತನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಹಬ್ಬಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಗಾಳಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೈ ಕೊಡು ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಬಾರ್ದು.
ವಿವೇಕಾನಂದ ಅದೇ ರೋಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆ ವಿವೇಕಾನಂದ ರೋಡದ್ದು ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆವು ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನುಗುಳಿ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಪರಿಸಿ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಯಾನ. ಅಲ್ಲಿದಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಲೈನ್ ಹೋಗೋದಿತ್ತು, ಇದು ಅವು ಗಟ್ರದ್ದು. ಆ ಲೈನ್ ಪಾಸಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿ ಆರ್ ಎಲ್ ಮುಂದೆ ಅಂಜುಮನ್ ಗಟ್ರ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದು ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾನು ಹನೀಫ್ ಮಂಟಪ ಹನೀಫ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಆ ಗಟ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು 2 ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೂ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಇದು ಕಟ್ಟಾರ ಅವರು, ಏನು ಪರಿಸಿ ಅಡ್ಡೆ. ಆ ಪರಿಸಿ ಅಡ್ಡೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಪ್ಪ, ನೀನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವು. ನೊಕೋ ಅಣ್ಣ ಐಸಾ ಅವತ್ತ ನನಗೆ ಭಾಳ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸುಮ್ಮದೆವು. ಅದನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತೆಕಡೆಗಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗೀನಿ, ಒಳಗೂ ಈಗ ಸಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಾನು. ಏನೇನು ರಸ್ತೆಗಳದ್ದು ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಾ ಹೋಗಿ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ವಿಷಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಗುರ್ತದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಅದಾನ, ನನ್ನ ಮಗಸ್ ಭಾಳ ಅದಾರ ಬೇರೆ ಅದ. ನಾ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಇನ್ಮ್ಯಾಗ ನಾನು ಅತಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಸ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವತ್ತನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನೊಳಗೆ ಅವರು ತಂದಂಥ ನನಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಂಥ ಯಾವ್ಯಾವ ನ್ಯೂನತೆಗಳದಾವು ಅವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ದವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರು ನನಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಂಥ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅದಾವು ಅದನ್ನು ನಾನು 1-2 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. तो वार्ड नंबर 23 के आप थे कारपोरेटर साहब, तो हमारे रियलिटी चेक के दौरान हमने जो भी आपकी परेशानी है, जनता की परेशानी है, वहाँ के निवासियों की परेशानी है, आपके सामने रखी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि या 2 या 3 महीने के अंदर जो भी हमने उनके सामने प्रॉब्लम रखे हैं उसका हल वो ज़रूर करेंगे। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। जनता कारपोरेटर पर आरोप लगा रही है कि जब भी हम अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते हैं तो उनसे जवाब ये मिलता है कि आपने मुझे वोट नहीं दिया, इसलिए मैं आपकी समस्या हल नहीं करूंगा। मान लीजिए हकीकत में अगर कुछ लोगों ने आपको वोट नहीं दिया होगा तो क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि उनकी समस्याओं को हल करें? गलियों के विकास सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि जो जनता जिस नेता को वोट दे रही है इस पर पैसे लेकर वोट देने का इल्ज़ाम है, और दूसरी तरफ नेता वोट ना मिलने पर विकास ना करने की बात कर रहे हैं। क्या हो गया है इस सियासत को? किस हद तक आ पहुंची है? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? क्या वो जनता जो पैसे लेकर वोट देती है या वो नेता जो पैसे देकर वोट लेता है? अगर ऐसा ही होगा तो यकीनन जनता विकास के लिए तरसेगी और नेता जनता की वाहवाही के लिए तरसेगा। हमने वार्ड नंबर 23 की हकीकत को आपके सामने रखा, यहाँ की समस्याओं को भी दिखाया और विकास को भी। अब फैसला आपको करना है कि वार्ड नंबर 23 की कारपोरेटर हीरो हैं या ज़ीरो। हमारा और आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने घर और मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखें, सभी काम कारपोरेशन के ज़िम्मे ना छोड़ें।